क्या सबसे ज्यादा पूरे देश में बिहार के बच्चे नहीं जाते हैं बाहर के राज्यों में नौकरी करने? 35 साल पहले भी साक्षरता दर में सबसे नीचे थे, क्या आज भी सबसे नीचे नहीं है? आज से 40 साल पहले भी हम सबसे गरीब राज्य थे और आज भी सबसे गरीब राज्य नहीं है पर कैपिटा इनकम के अनुसार। आज तक आपने जो कुछ भी देखकर वोट दिया वो आपको मिला। एक बार अपने बच्चों का मुंह देखिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। आपको नहीं लगता है कि जनता बदलाव चाहती है पर बदले हुए चेहरे पर विश्वास नहीं करती है? रामचरितमानस में है कि हुई है वही जो राम रुचि राखा। आप कितना भी कह लीजिए कि नए चेहरे पे लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन नए चेहरे आना न रुके हैं और न ही रुकेंगे। जो आपके विरोधी हैं कहीं ना कहीं कह रहे हैं रितेश पांडे को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, लौंडिया लंदन से लाएंगे, गाते हैं और चुनाव लड़ेंगे। वो साफ कहें तो अश्लीलता का आरोप लगाई है। कम से कम हमारे ऊपर 6 हत्याओं का तो आरोप नहीं है। नायक अच्छा खासा थे, काहे राजनीति में घुस गए महाराज? एक न एक दिन तो मरना है, तो मरना है तो जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए ना। मरे के पहले विधायकवा बन जाए का? नहीं, विधायक बन ज्यादा अच्छा। काहे जन स्वराज में गए हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपको नहीं बोला कोई कि क्या रितेश जन स्वराज में टाइम वेस्ट कर रहा है, बीजेपी में टिकटवा दिलवाता नहीं? हम एक छोटे किसान परिवार के लड़के हैं, जो भी है अपने संघर्षों के बदौलत हम आए हैं, तो इसलिए संघर्ष करने से पीछे नहीं भागते हैं। जन स्वराज पे क्यों भरोसा करेंगे? क्योंकि आपको ही पता है जातीय जनगणना पे कहीं ना कहीं लोग अपनी जाति को वोट देते हैं। पहली बात तो हम लोग जात पात की बात ही नहीं कर रहे हैं। सब कुछ संभव है अगर सकारात्मक तरीके से किसी दिशा में कार्य किया जाए। आप लोग रोजगार का बात कर रहे हैं, पलायन का बात कर रहे हैं। रोजगार कैसे आएगा? पलायन को कैसे रोकिएगा? हमारे बिहार से श्रम का पलायन है, बुद्धि का पलायन है और पूंजी का भी पलायन है। सबसे पहले हम पूंजी का पलायन रोकेंगे, उसके बाद बुद्धि का और श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। जन स्वराज लगातार कहीं ना कहीं सरकार पे उंगली उठा रहे हैं या कई मुद्दे उठा रहे हैं। जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है कि बचकाना हरकत है। आदरणीय प्रशांत जी जो अपना विजन दिखा रहे हैं, जो अपनी बातों को कह रहे हैं, आप थोड़ा गहराई से सोचिए, कोई उनकी बातों को गलत नहीं कह पा रहा है। वो जो खाका तैयार करके दिखा रहे हैं बिहार को कैसे बदहाली से निकालेंगे, उस बात का तो कोई जवाब नहीं है। पलायन पे कोई बात करता ही नहीं था, लेकिन अब लोग आ रहे हैं बिहार में तो पलायन पे बोलना पड़ रहा है। ज्ञान की भूमि की विडंबना देखिए कि अब लोगों को ज्ञान पाने के लिए भी बिहार से पलायित होना पड़ रहा है। पुष्पम प्रिया बोल रही है कि मेरा कॉपी करते हैं प्रशांत किशोर। पलायन को बहुत प्रमुखता से प्रमुख मुद्दा बनाने वाले बिहार के प्रशांत किशोर जी हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। आप बड़ी कामयाबी के लिए मुंबई गए हैं तो आपको अपने प्रदेश को छोड़ना पड़ेगा। पलायन पर जो आपका थॉट है, बड़ी कामयाबी के लिए लोग अगर माइग्रेट कर रहे हैं तो समझ आपकी। आपको लगता है कि बड़ी कामयाबी के लिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं मुंबई में चाहे बिहार से बाहर? एक कमरा में 18 लोग 20 लोग जाके सोते हैं, बम्बई में जाके उनकी स्थिति देखिए। पलायन का इलाज तो नीतीश कुमार भी ला रहे हैं। 20 साल में अब जब नहीं कर पाए आप तो लोग कैसे भरोसा करेंगे? आपका जो पार्टी है वो सत्ता में नहीं आ पाया तो किधर जाइएगा? बीजेपी में कि महागठबंधन में? हम अपने पार्टी में रहेंगे। कैसे है रितेश जी? बहुत अच्छा भाई, उम्मीदवार बन गए हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? उत्साह भी है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है कि भाई हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो इसे पूरा करना है। चलो, तो पिछले चुनाव से इस बार के चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है, कैसा लग रहा है आपको? जैसे एज ए प्रत्याशी, एज ए कैंडिडेट तो ये मेरा पहला चुनाव है जी। तो ये हमारा पहला अनुभव है। और इससे पहले जो भी चुनाव थे एज ए हम उसमें जो नागरिक होता है, एक जागरूक नागरिक की तरह हमने चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन एज ए कैंडिडेट हम पहली बार इस चुनाव को देखते हैं। इस बार बिहार में ये गठबंधन की राजनीति केंद्र में है, तो क्या लगता है ऐसे एक पार्टी को नया चेहरा बनाएगी जनता? बिल्कुल बनाएगी। अब बिहार में कोई जो भी जितने भी गठबंधन होते हैं पूरे बिहार वासी को पता है। जितने भी बिहार में खास तौर पे गठबंधन होते हैं, ये कोई विचारों का गठबंधन नहीं होता है। राजनीति की तो पार्टियां तो विचारधारा पे ही। भाई, आपसे किसी भी नेता का किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़े है, उसका तो विचारों का लड़ाई है। किसी का कुछ और विचार है, किसी का कुछ और विचार है। यहाँ विचारों का गठबंधन नहीं होता, यहाँ बस समीकरण बनाए जाते हैं।
करगहर में जेडीयू 2 बार, कांग्रेस 1 बार, दोनों के मजबूत नेटवर्क है। वहां पे जनसुराज वोट कटवा का ना काम करेगा जी। इस बार जनसुराज वहां से जीतने जा रहा है। मतलब प्रशांत किशोर की उम्मीदों पे खड़ा हो पाएंगे आप? बिल्कुल 110%। अच्छा, जैसे आप फिल्मी भोजपुरी फिल्म से आते हैं और अब जो आपके विरोधी हैं कहीं ना कहीं कह रहे हैं, अभी पुष्पम प्रिया बैठ के गई है। पुष्पम प्रिया को आप जानते हैं? हाँ, मैंने नाम सुना है, उनको फेसबुक पे देखा है। हाँ, तो आके बैठी हूँ, बोली रितेश पांडे को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, लौंडिया लंदन से लाएंगे, गाते हैं और चुनाव लड़ेंगे वो, ऐसा करके बोल के गई हैं। मतलब साफ कहें तो अश्लीलता का आरोप लगाए हैं। कम से कम हमारे ऊपर 6 हत्याओं का तो आरोप नहीं है। जिसके ऊपर 6 हत्या 7 हत्या का आरोप है वो उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं जब सरकार में। हम तो मनोरंजन का कार्य किए हैं। किसी कलाकार के कला से एक टीएमसी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, वो एक फिल्म में एक नायिका का रेप करने का सीन किए हैं, तो क्या वो रेपिस्ट हो गए? कलाकार तो अपनी कला दिखाता है भाई, उससे उसके चरित्र को कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? रितेश जी, ये कौन सी बात होती जनसुराज है? लगातार कहीं ना कहीं सरकार पे उंगली उठा रहे हैं या कई मुद्दे उठा रहे हैं और बीजेपी के कोई नेता को तो छोड़ नहीं रहे, जो भी सर्वश्रेष्ठ नेता है उस पार्टी में। यही मुद्दा रहेगा या कुछ करेंगे भी? क्योंकि लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है कि बचकाना हरकत है, खाली आप लोग दूसरे की बुराई करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप जो भी आदरणीय प्रशांत जी जो अपना विजन दिखा रहे हैं, जो अपनी बातों को कह रहे हैं, आप थोड़ा गहराई से सोचिए। कोई उनकी बातों को गलत नहीं कह पा रहा है। बस अब कुछ बचा नहीं है तो कोई सौदागर कह रहा है, कुछ कोई एकदम नीच वाला जो शब्द होता है वो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कोई बचकाना कह रहा है। अब क्योंकि और कोई चारा है ही नहीं, यही कह सकते हैं, क्योंकि उनकी नीतियों का, उनके जो खाका तैयार करके दिखा रहे हैं बिहार को कैसे बदहाली से निकालेंगे, उस बात का तो कोई जवाब नहीं है। पलायन पे कोई बात करता ही नहीं था, लेकिन अब लोग आ रहे हैं बिहार में तो पलायन पे बोलना पड़ रहा है। अच्छा, तो लोगों के मन में ये भी जरा कह रही है, तो आदरणीय प्रशांत जी ने बोलना शुरू किया है भाई पलायन पे, ये तो कॉपी कर रहे हैं, तो अब डर के मारे लाजन वहू पर नहीं खे बोल पावत लोग। पुष्पम प्रिया बोल रही है कि मेरा कॉपी करते हैं प्रशांत किशोर, उनका अपना पार्टी जो है उसके नाम के आगे दप्पा लगा देना चाहिए, उनकी पार्टी को हिंदी में दप्पा कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि उसको लगा के चलना चाहिए। मैंने पलायन शुरू किया, वर्ड उठाना वहीं से उठा दिए, हम 2020 से हैं, ये अभी आए हैं। पलायन शब्द तो मुझे लग रहा है कि अगर पलायन शब्द की अगर बात कही जाए तो कई सैकड़ों साल पुराना होगा पलायन शब्द। लेकिन सब जान रहे हैं, पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं कि पलायन को बहुत प्रमुखता से प्रमुख मुद्दा बनाने वाले बिहार के प्रशांत किशोर जी हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। अच्छा, ये बताइए करगहर की जनता क्यों वोट देना चाहिए आपको? क्योंकि जब बड़े दल का नेटवर्क है, आपको ही पता है एनडीए और महागठबंधन के बीच में लड़ाई दिख रही है, लेकिन जनसुराज पे क्यों भरोसा करेंगे? क्योंकि आपको ही पता है जातीय जनगणना पे कहीं ना कहीं लोग अपनी जाति को वोट देते हैं, तो कैसे जनसुराज उस पर काम करेगी? क्योंकि जनसुराज तो पहली बात तो हम लोग जात पात की बात ही नहीं कर रहे हैं, जाति समीकरण को देखेंगे हम बात ही नहीं कर रहे हैं हम जात पात की। और कहा जाता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है अगर सकारात्मक तरीके से किसी दिशा में कार्य किया जाए। अगर किसी समस्या को अगर समस्या मान लिया जाएगा कि भाई ये समस्या है ही, ये ठीक नहीं हो सकता है, तो वो नहीं ठीक होगा। लेकिन किसी भी समस्या के ऊपर अगर हम कार्य करें कि हाँ इसको ठीक करना है, तो वो कभी ना कभी तो ठीक होगा ही। हम जात पात को मानते नहीं हैं, हम अपनी बात को बोलते हैं कि भाई आज तक आपने जो कुछ भी देखकर वोट दिया वो आपको मिला। एक बार क्या ये बताइए कि क्या सबसे ज्यादा पूरे देश में बिहार के बच्चे नहीं जाते हैं बाहर के राज्यों में नौकरी करने, मजदूरी करने? जाते हैं कि नहीं? तो हमारी आज ये बताइए, आज से 40 साल पहले भी हम सबसे गरीब राज्य थे और आज भी सबसे गरीब राज्य नहीं है पर कैपिटा इनकम के अनुसार। आज भी हम 35 साल पहले भी साक्षरता दर में सबसे नीचे थे, क्या आज भी सबसे नीचे नहीं है? हम तो अपनी बात जाके कह रहे हैं कि भाई इस बदहाली से आप लोग निकालिए, एक बार अपने बच्चों का मुंह देखिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए, जात पात से ऊपर उठिए।
हम तो अपनी बात कह रहे हैं, लोग मान रहे हैं बातों को, लोग कह रहे हैं कि हाँ इस बार बदलाव किया रितेश जाएगा। जी कहें जन स्वराज में गए हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इससे अच्छा बीजेपी में जाते। महाराज मनोज तिवारी, रवि किशन, नीरव हुआ, जो भी बड़ा बड़ा नाम लीजिए, पवनो सिंह का नाम ले लीजिए, सब बीजेपी में है। आप छोटे भाई लगते हैं उन लोग के। आपको नहीं बोला कोई कि क्या रितेश जन स्वराज में टाइम वेस्ट कर रहे हो, आवा बीजेपी में, टिकटवा दिलवाता नहीं? काहे से कि हमारा संघर्ष कैल बहुत अच्छा लग रहा है, काहे से कि हम एक छोटे किसान परिवार के लड़के हैं और संघर्ष करके ही, ना हमारे परिवार में कोई पहले से कोई गायक था, ना एक्टर था, ना हमारे परिवार में दूर दूर तक कोई नेता है, कोई कुछ है नहीं। जो भी है अपने संघर्षों के बदौलत हम आए हैं, तो इसलिए संघर्ष करने से पीछे नहीं भागते हैं। संघर्ष करना मंजूर है, लेकिन हाँ थोड़ी नैतिकता तो होनी चाहिए ना। इसके पहले तो आप भी तो बीजेपी को ना वोट देते होंगे महाराज, अब झूठ मत बोलिएगा। बात वो है, नहीं बात तो बीजेपी जब नहीं बनी थी, बीजेपी पार्टी जब नहीं बनी थी, उससे पहले किस पार्टी को लोग वोट देते थे? कांग्रेस है। तो जैसा देखिए, अब जैसा ऑप्शन, प्रशांत किशोर जी ही कह रहे हैं कि पहले बिहार में ऑप्शन नहीं था, लोग एनडीए के डर से महागठबंधन को वोट देते थे और महागठबंधन के डर से एनडीए को। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है, इतना बढ़िया ऑप्शन है। अच्छा, आपको बीजेपी से कभी ऑफर आया थे जी? सच बताइए। खेसारी का भी सुनने आ रहा है कि पत्नी को चुनाव लड़वाने जा रहे हैं राजद से। देखिए, मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि अगर हम किसी भी दल में जाना चाहते तो बिल्कुल चले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने संघर्ष का रास्ता जानबूझकर चुना है, अपने बिहार को इस बदहाली से निकालने के लिए चुना सुने है। प्रशांत किशोर बहुत एरोगेंस है, जल्दी बात नहीं सुनते हैं, दिन भर मुंहे बनाए रखते हैं। का है आपसे भी ऐसी बात करते हैं? बिल्कुल मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है। टिकटवा मिला इसलिए प्यार से बता रहे हैं? नहीं, मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं, मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है। वो हर बातों को ध्यान से सुनते हैं। और क्योंकि देखिए, अगर किसी के ऊपर एक पंचायत की जिम्मेदारी हो जाए तो वो कितना मेंटली प्रेशर होता है। जिस आदमी के ऊपर पूरे बिहार की जिम्मेदारी हो, पूरे बिहार को इस बदहाली से निकालने की जिम्मेदारी हो, जो बीड़ा उठा के चल रहे हैं, तो भाई वो बातों को वैसे लेंगे ही, वैसे सुनेंगे ही। उतनी प्रमुख, मतलब जैसे छननी से छाना जाता है किसी चीज़ को कि नीचे सारा शुद्ध चीज जाए, तो उस हिसाब से सुनते हैं बातों को। इसमें क्या दिक्कत तो है? रितेश जी, आपकी पार्टी में सीट बंटवारे का जो ये टिकट बांटने का ये जो फॉर्मूला था, वे किस तरीके से डिसाइड किया गया? क्योंकि टिकट जब अनाउंस हुआ तब तो बहुत अंदरूनी देखने को मिला नाराजगी। टिकट बांटने वालों के लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा, मैं अपना कार्य कर रहा था। हाँ, मेरा ये मानना है कि सब लोग, जितने लोग मेहनत किए, उन लोगों को ये मौका मिला है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि भाई आपको किसी पार्टी के तरफ से प्रतिनिधि बनाया जा रहा है, आप जनता के उम्मीदों पे कैसे खरे उतरेंगे। क्योंकि चुनाव बहुत, देखिए, दूसरे तरीके का, क्योंकि हमने इससे पहले कभी चुनाव लड़ा नहीं है। अब हम चुनाव लड़ने गए हैं तो आलू और प्याज का भाव समझ में आ रहा है हमको। तो रितेश जी, आपको नहीं लगता है कि जनता बदलाव चाहती है पर बदले हुए चेहरे पर विश्वास नहीं करती है? सॉरी, मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। मतलब जनता बदलाव चाहती है पर नए चेहरे पर विश्वास नहीं जता पा रही है। देखिए, एक रामचरितमानस में है कि होई है वही जो राम रुचि राखा। होना वही है। आप कितना भी कह लीजिए कि नए चेहरे पे लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन नए चेहरे आना कभी रुकेंगे ना, रुके हैं और ना ही रुकेंगे। जब नए चेहरे को जनता एक्सेप्ट करती है, लोग एक्सेप्ट करते हैं, तभी मैं आज यहाँ बैठा हूँ, आप लोग आज यहाँ बैठे हैं। नहीं तो इस जगह पे कल कोई, परसों कोई और बैठा था और उस जगह पे भी परसों कोई और बैठा था। तो नए लोग भरोसा करते हैं, इसका यही तो प्रमाण है कि हम लोग आज आपके सामने बैठे हैं। पैसा जुटा लिए रितेश जी, अब पैसा तो लगना शुरू हो गया है, देख रहे हैं आपका इंस्टाग्राम जा रहा है। हाँ, जितना कमाए हैं सब लगा रहे हैं। ज्यादा नुकसान हो रहा है कि फायदा है? क्योंकि नुकसान की कोई बात ही नहीं है। जब सोच लिए हैं कि अब हमारे पास था क्या, मैं तो खुद ही बोला हूँ कि गरीब किसान परिवार का लड़का हूँ। जो दिया है, जो आप तो गरीब नहीं थे, जो भी मेरे पास आज है वो लोगों का ही दिया हुआ है। लोगों के प्यार दुलार आशीर्वाद की बदौलत ही आई है। हमने मेहनत किया है, लेकिन उन्हीं के प्यार की बदौलत है। उनके लिए, इस बिहार को सुधारने के लिए सब चला भी जाए तो कोई गम नहीं है।
अच्छा, गायक अच्छा खासा थे, काहे राजनीति में घुस गए महाराज? अच्छा खासा गा रहे थे, एक एक शो का हम सुने, भोजपुरी स्टार सब 7-7 लाख रुपए लेता, अब तो महाराज देना पड़ रहा होगा। कोई आ जाएगा बोलेगा रितेश जी बेटी का शादी कराना है, 5 लाख निकालिए। बिल्कुल देंगे, जाते हैं। क्योंकि जीवन देखिए वही नहीं ना है, मेरा जीवन जीने का तरीका, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा सब काशी से हुई है, वाराणसी से। तो जब हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे, तो रात में जाके 1-1 घंटा मणिकर्णिका घाट पे बैठते थे, जहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे चारों तरफ अंतिम संस्कार होता रहता है, लाशें जलती रहती हैं। उसके बगल में जाके हम लोग सीढ़ी पे बैठ के कुछ और हमारे दोस्त हम लोग देखते रहते थे। तो वहाँ से ये एक मन में भाव वहीं से है कि काशी से ही, कि भाई एक ना एक दिन तो मरना है, और तो मरना है तो जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए ना। हमारा ऐसा लक्ष्य नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा लें, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लें, बिल्डिंग्स खड़ा कर लें और एक दिन मर जाए। हमारा ये है कि कुछ भाई ऐसा कुछ मिला है नेतावा बन जाए का? ईश्वरीय मरे कृपा। के पहले विधायकवा बन जाए का? नहीं, विधायक ठीक है बन, बा, हाँ, ज्यादा अच्छा बा कि विधायक विधायक बन के मरम, ना ना उसके बाद सांसद के लड़ाई लड़म। मैं बोलूं नहीं, विधायक बने के कोनो उतना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ई बा कि हम कुछ कर पाई, हम कुछ सेवा कर पाई अपना क्षेत्र के, अपना स्टेट के, अपना देश के, यही से हम राजनीति में है। तो रितेश जी, करगहर सीट को मिनी नालंदा भी कहा जाता है, तो उसको लेकर आपकी क्या विजन है? मैंने पहले ही कहा कि नालंदा मिनी नालंदा लोग जातीय समीकरण के अनुसार कहते होंगे, लेकिन जब हम जात पात की राजनीति ही नहीं कर रहे हैं तो इस पे बात करने का क्या मतलब है? तो मतलब क्या इस बार, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी जनसुराज के प्रचार चल रहे हैं, तो क्या इस बार सोशल मीडिया पर जो प्रचार है वो पारंपरिक प्रचार के तरीके को हटा सकता है? देखिए, पारंपरिक प्रचार का तरीका तो है ही, धीरे धीरे रिप्लेस होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी सोशल मीडिया रिप्लेस कर देगा पारंपरिक प्रचार के तरीकों को। हम ठीक कर देते उसके सवाल को, जो भिड़वा दिख रहा है वोटवा में तब्दील होगा। बिल्कुल होगा, है ना? वही लोग तो वोट देते हैं। लोग देखने भी आता है, सुनने भी आता है, वोट नहीं देता है, पता है ना? खा के चल जाता है लेकिन वोटवा नहीं देता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आज जो आदरणीय प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं, आप देखिए उनका विरोध करने वाले लोग भी, जो उनके विरोधी पार्टी के लोग भी हैं, हमारी विरोधी पार्टी के लोग, वो भी ये नहीं कह पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर गलत कह रहे हैं। लेकिन छोड़ वही भी कहा बात तो करके भाई, बात तो आदमी ठीक कर रहा है, कहने वाला तो कह रहा है आदमी कि भाई बात तो आदमी ठीक कह रहा है, तो बात ही तो सुने। जब बात, सब कुछ संभव हो सकता है, बातचीत से ही तो होता है सब कुछ। बड़ा बड़ा देश का युद्ध रुक जाता है बातचीत से, बातचीत से ही सब कुछ होता है। जब लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम पे भरोसा भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा रितेश जी, एक गाना, एक भोजपुरी गाना जो आपका फेमस है, जो पहचान है, मनोज तिवारी गाते हैं, एक नॉर्मल भी गाना नहीं गाइएगा? बिल्कुल गाएंगे, गा दीजिए गाना। जी जी। नहीं नहीं, उन्होंने नॉर्मल गाना बोला भोजपुरी में। एक हम लोग की पसंद है, एक पहले पब्लिक नॉर्मल गाना, डिमांड पे। फिर पार्टी का प्रचारवा करिएगा लोग। नहीं, पहले नॉर्मल गाना भाई। हाँ, मैं गा देता हूँ। हाँ। ये जिस प्रकार से हमारे बिहार में क्या है कि लोग, देखिए, जिसको जीवन साथी कहा जाता है, भाई हमारे सनातन में जब शादी होती है तो जीवन साथी होते हैं, कि मतलब जीवन भर इनके साथ रहना है। और देखिए, इतनी विडंबना है हमारे बिहार में कि लोग शादी करने के बाद जीवन साथी को खुश रखने के लिए, अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए अपने जीवन साथी से ही बिछड़ जाते हैं, और 6-6 महीना, साल भर बाद गांव पे आते हैं, छठ में, दिवाली में, वहाँ पे जाके कमाते हैं बाहर के राज्यों में। तो जब एक महिला है, उनके पति बाहर से कमा के आते हैं, तो किस भाव से वो क्या कहती हैं, वो बात मैं सुना रहा हूँ। कि सबसे नीक बाटे सहिया किसानी, हा खुशी बाटे रहुआ घरवे में बानी। सबसे नीक बाटे सहिया किसानी, खुशी बाटे रहुआ घरवे में बानी। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। मुँह मारो कमैला के,
हे जी बहरा में गोइला के। अच्छा, एक वर्ड बोलना है आपको। प्रशांत किशोर का नाम सुन के एक शब्द जो आपके मन जहन में आए, छोटा सा। मास्टरमाइंड, करगहर, जन्मभूमि, नेता, मदारी, बिहार, मेरी जान, सीएम। बोलिए, अब कहाँ रुक गए? बोलिए अचेतावस्था। प्रशांत किशोर, बोलिए। हैं? सीएम। अभी फिलहाल के सीएम दीजिए, अब फंसिएगा। नीतीश उन्हें कुमार बोलिएगा तो इस महाराज टिकटवा में दिक्कत हो जाएगा। सीएमवा नाम लीजिए, हम तो चाह ही रहे हैं। हम नाम लीजिए, नाम लीजिए। किसका सीएम लीजिए? मुख्यमंत्री, कौन? मतलब अभी आने वाला सीएम। हाँ, बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं, पूरे बिहार वासी चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी बने। बस यही तो जानना है। अच्छा, एक सवाल है कि आपके पास ठोस प्लान क्या है? आप लोग रोजगार का बात कर रहे हैं, पलायन का बात कर रहे हैं। रोजगार कैसे आएगा? पलायन को कैसे रोकिएगा? अभी हाँ। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अब जो लोग आएगा वो यहीं रह जाएगा, छठ के बाद नहीं जाएगा। कैसे? हाँ, हम देखते हैं हमारे बिहार में लोग रोजी रोजगार कमाने के लिए बाहर जाते हैं। ये हो गया श्रम का पलायन। इसके अलावा एक और पलायन है, हमारे यहाँ से बुद्धि का पलायन होता है। लोग, संपन्न लोग, गरीब लोग तो भाई मजदूरी करने जाते हैं बाहर, लेकिन संपन्न लोग, मध्यम वर्गीय लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। अब बताइए कितनी बड़ी विडंबना है। अगर टाइम है तो मैं बात अपनी पूरी रखूं। बोलिए ना। कितनी बड़ी विडंबना है कि जो ज्ञान की धरती है, इस ज्ञान की धरती से पर पूरा, अगर पूरा काल देखेंगे पीछे का, जब भगवान बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, भगवान महावीर का जन्म हुआ था, भगवान राम यहाँ बक्सर में आके शिक्षा लिए थे, वो काल। उसके बाद जो भारत में 3 सबसे नामी विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, उसमें से 2 विक्रमशिला और नालंदा बिहार में थे। ये ज्ञान की भूमि की विडंबना देखिए कि अब लोगों को ज्ञान पाने के लिए भी बिहार से पलायित होना पड़ रहा है। तो दूसरा तो पलायन हमारा बुद्धि का हो गया। रितेश जी, आपके बच्चे हैं? एक बच्चा है। एक बच्चा है, उसको बिहार में पढ़ाइएगा? बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्योंकि तो प्रशांत, हम लोग शिक्षा की व्यवस्था सुधारेंगे, फिर उसको बिहार में पढ़ाएंगे। अब मैं बात पूरा कर लूं। हाँ बिल्कुल। हाँ, दूसरा बुद्धि का पलायन देखिए, जब गरीब आदमी, मजदूर आदमी मजदूरी करके अब जब उसका थक जाता है शरीर, तो वो लास्ट में वापस आ भी जाता है। लेकिन जो लड़के पढ़ने जाते हैं वो बहुत कम मात्रा में फिर वापस आते हैं बिहार में, बाकी वहीं जॉब ले लेते हैं बाहर, वहीं पे सेटल हो जाते हैं। हमारे गांव की स्थिति में बता रहा हूँ, कई घरों में ताला लग चुका है, लोग पूरा का पूरा परिवार बिहार छोड़ के बाहर जा चुका है। ये तो बुद्धि का पलायन। जब दिमाग ही, सब कुछ बुद्धि से ही तो है। आज ये हमारे चारों तरफ जो भी दिख रहा है, सब कुछ, ये माइक से लेके, ये टीवी से लेके, सब कुछ बुद्धि से ही तो आया है। जब हमारे बिहार से बुद्धि ही जा रहा है, दूसरा बुद्धि गया, और तीसरा देखिए पूंजी। जो प्रशांत किशोर जी CD रेशियो की बात करते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कि जितना हर राज्य में जितना पैसा लोग वहाँ के जमा करते हैं, उसके एक निश्चित अनुपात में वहाँ के लोगों को ऋण के तौर पर वो पैसा मिलना चाहिए भाई, अपना रोजी रोजगार करने के लिए। रितेश जी, अगर हम बात करें, कभी हम गांव जाते हैं, आप भी जाते होंगे, आप तो गाँव में रह रहे हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं। गांव में जाइएगा ना तो लोग खुश होता है बोल के कि मेरा फलनवा का लड़का ना दिल्ली में नौकरी कर रहा है, भले 15,000 कमा रहा हो, लेकिन दिल्ली बोल के बड़ा खुश हो जाता है। बिहार में अगर आप लोग वही मान लीजिए, मान लेते हैं कि आप लोग 15,000 का रोजगार देते हैं, तो क्या वो दिल्ली छोड़ के बिहार में रहेगा? कहाँ खुश होता है भैया? कौन माई अपने बेटा को भेजती है? कौन लड़कवा तो खुश होता है ना जी। अरे कौन लड़कवा जो जा रहा है वो तो खुश होता है ना कि कौन भाई दिल्ली में लड़का, नौकरी कौन कर रहे लड़का हैं। अपना मेहरारू बच्चा को छोड़ के जाना चाहता है? आप बताइए तो, कौन लड़का जाना चाहता है अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर? कौन माँ चाहती है कि उसका बच्चा उसकी नजरों से दूर हो जाए? अभी एक अपने क्षेत्र की बात मैं बता रहा हूं, मैं कम से कम 120 गांव डोर टू डोर घूम चुका हूं। 120 गांव अपने क्षेत्र का, लोगों के दरवाजे दरवाजे जाके घूम चुका हूं। एक गांव में जब मैं गया तो उनके चाचा के 2 लड़के थे, एक फरीदाबाद और एक सूरत कमाते थे। चाचा को रात में सांप काट दिया। सांप काटने के बाद घर में कोई भी ऐसा मर्द नहीं था जो उनको टांग के अस्पताल लेके जाए। चाचा की मौत हो गई। जब हम आए, जब हम उनके घर पे गए तो उनके बच्चे से हमारी मुलाकात हुई। उन जो सूरत रहते थे वो आए, दाह संस्कार में कपार उपार छिलाए थे। तो बताइए, अगर उनके बच्चे वहां पे घर में मौजूद होते तो वो चाचा जिंदा होते।
कोई तो होता जो उनको टांग के अस्पताल लेके जाता। आप कह रही हैं खुश होते हैं लोग, कौन कैसे खुश होगा लोग? बढ़िया जवाब दिया लेकिन रितेश जी। बिल्कुल आप बताइए, लोग जिंदगी और मौत का सवाल है ना। एक आदमी मर गया कि उनको समय पे कोई अस्पताल लेके नहीं जा पाया। अच्छा, पलायन का इलाज तो नीतीश कुमार भी ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग रोजगार के लिए देख रहे हैं, पलायन रोकेंगे। तो लोग कैसे भरोसा करेंगे? 20 साल से वही सिस्टम चला आ रहा है। 20 साल में अब जब नहीं कर पाए आप, तो आगे क्या कर तो आप लोग आगे जाके गठबंधन ही ना करेंगे महाराज, के अपना सरकार ही बना लीजिए। नहीं नहीं, गठबंधन हम लोग, आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं ना, पहले ना बाद में, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। कितना सीट जीत रहे हैं ये हमें नहीं पता। आप ये आदरणीय प्रशांत जी के लेवल का सवाल है। उनसे आनंद आप मिश्रा बोल रहे हैं कि आप लोग जनता को मूर्ख बना रहे हैं, बिहार की जनता को उनको कड़वा पकड़वा दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि महाराज इसमें 20,000 रुपया है, काहे मूर्ख बना रहे हैं? आनंद मिश्रा बोल रहे हैं कि जनता को मूर्ख आनंद बना मिश्रा जी से किसी ने बोला है ये बात रहे हैं। क्या? कि इसमें 20,000 रुपया है? वो कड़वा पे पीछे साफ साफ लिखा है। अरे जनता को तो लग रहा है कि उसमें पैसा ना है जी। अब पीछे जनता जो पढ़ा लिखा होगा, मान लीजिए जो हिंदी नहीं पढ़ पाता होगा, तो कम से कम अगल बगल में तो कोई पढ़ता होगा हिंदी। तो जो उस पे लिखा है उस पे भरोसा करना है, कि कोई जो बोल रहा है उस पे भरोसा करना आप है? कार्ड बनवाए हैं अपना? उस पे साफ साफ लिखा है। नहीं, वो कार्ड भाई जो जरूरतमंद है उसका, मेरा ये मानना है कि जो जिस चीज का जरूरतमंद है उस तक पहुंचना चाहिए। वो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें वाकई में कुल मिला के 20,000 रुपए तक की लाभ की जरूरत है। अब जरा खूब पेट, मतलब जे खाना खा ले बा ओकरा के खाना देला से का मतलब? जरा भूख लगल बा ओकरा के दिया ना खाना पहले। हाँ, तो ऐसे वो आदमी जे जरूरतमंद बा ओकरा भी पहुंचे के चाहिए सबसे पहले। ऊपर साफ साफ लिखल बा कि जन स्वराज के व्यवस्था बनला के बाद हर महीने 20,000 रुपया तक के लाभ जौना परिवार में वो कार्ड बनल बा मिली। तो जरूरतमंद जितना आदमी बाड़े सबका के, लेकिन ओकरा भी जेकरा भी वो कार्ड रही ओकरा के थोड़ा सा प्राथमिकता मिली। अच्छा, मान लीजिए रितेश जी, मान लीजिए कि आप जीत गए, ठीक है, आप विधायक बन गए, आपका जो पार्टी है वो नहीं बन पाया, सत्ता में नहीं आ पाया, तो किधर जाइएगा? बीजेपी में कि महागठबंधन में? हम अपने पार्टी में रहेंगे। पार्टी में रहिएगा तो फायदा नहीं ना होगा महाराज? दूसरे पार्टी में जाइएगा तो पदों कुछ अच्छा बढ़िया हम मिल फायदा के लिए फायदा जनता के का सेवा, रितेश अगर जी, फायदा के जनता लिए का राजनीति में, रितेश अगर जी, फायदा जनता के का लिए सेवा राजनीति किसी में पार्टी आना में रहता, सर मैडम, अगर फायदा के लिए राजनीति में आना रहता तो मैं जनसुराज में नहीं होता। मैं तो संघर्ष के लिए राजनीति में आया हूँ। तो किसी भी पार्टी में जाइएगा सर, सेवा तो आप कर ही दीजिएगा ना। आपका मन अच्छा होगा, आपका बहुत सेवा भाव रहेगा, तो आप किसी भी पार्टी में रह के आप कर सकते लेकिन हैं। जनसुराज के लिए जनसुराज की जो नीतियां हैं वो अच्छी है ना। तो मैं उन नीतियों को, आदरणीय प्रशांत जी के विचारों को देख के आया हूं ना। हम तो नीतियों, मैं पहले ही बोला कि राजनीति में किसी की आपसी लड़ाई थोड़ी होती है, ये तो वैचारिक लड़ाई है। हम इस विचार को समर्थन करते हैं। रितेश पांडे जी, आप बड़ी कामयाबी के लिए मुंबई गए हैं, तो कामयाबी अगर बड़ी होगी तो आपको अपने प्रदेश को छोड़ना पड़ेगा। पलायन पर जो आपका थॉट है, और क्या बड़ी कामयाबी के लिए लोग अगर माइग्रेट कर रहे हैं तो सहमति है आपकी? आपको लगता है कि बड़ी कामयाबी के लिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं मुंबई में, चाहे बिहार से बाहर? एक एक कमरे में जो जिनका, अगर मेरा आप उदाहरण दे रहे हैं तो इसकी जो प्रतिशत अगर निकालें तो 0.00001% होगा। 99.9999% जो लोग होंगे वो एक कमरा में 18 लोग 20 लोग जाके सोते हैं। बंबई में जाके उनकी स्थिति देखिए। रितेश जी, हमारे कॉन्क्लेव में आज ही नीरज कुमार जी आए थे और उन्होंने एक डाटा दिया, इसमें 5.5% अपर कास्ट के लोग हैं जो माइग्रेट किए हैं बिहार से, और 2% लगभग है SC ST का। तो इसमें आप बताइए कि पलायन, चूंकि जब शासनकाल था लालू प्रसाद यादव का, उस समय का पलायन और अभी का पलायन, दोनों में फासला है। देखिए, पता नहीं ये पलायन का आंकड़ा कहाँ से निकाला उन्होंने, मुझे नहीं पता। हम लोगों ने पहले ही कहा कि हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते। कितने लोग पलायन किए, किस समुदाय के, ये आंकड़ा मुझे नहीं पता। अगर है तो अगर मेरे सामने मिल जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर जो बाहर पलायन करके जाता है ना, जिसको बोला जाता है बिहारी शब्द गाली की तरह जिससे इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर, जिसे मुझे बोला गया है कि अरे बिहारिया, तो मुझसे पूछा नहीं गया कि आप पंडित जी हैं कि पासवान जी हैं।
हमारा एक सवाल और है आखिरी, उसके बाद मुस्कान प्रत्यूष पूछेंगे सवाल आपसे। आप सही मायने में बताइए कि अगर सरकार बनाते हैं आप, तो रोजगार किस तरीके से दीजिएगा? सरकारी नौकरी दे करके या और भी कोई रास्ता होगा? जी, यही रास्ता मैं बता रहा था कि हमारे बिहार से श्रम का पलायन है, बुद्धि का पलायन है और पूंजी का भी पलायन है। जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, तो अन्य राज्यों में जो स्टेट से पैसा जमा होता है उसका कम से कम 70%, 80% मिलता है पुनः ऋण के तौर पे लोगों को रोजी रोजगार करने के लिए। हमारे बिहार में ये रेशियो 40% का है। समझिए, इस गरीब राज्य भी, लोग बोलते हैं गरीब राज्य बना के रखा है लोग बिहार को, आज से 40 साल पहले भी सबसे गरीब था, आज भी सबसे गरीब है। इस गरीब राज्य में भी अगर हम 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो हमारा 60 रुपया किसी और राज्य को दिया जा रहा है, कहीं और जा रहा है। सबसे पहले हम पूंजी का पलायन रोकेंगे, उसके बाद बुद्धि का और श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। अच्छा रितेश जी, अब मेरा सवाल, पवन सिंह की पत्नी लखनऊ जाती हैं, पूरा वीडियो वायरल होता है और सबको पता है ये बात, और फिर वो जाती हैं अचानक से प्रशांत किशोर के पास, टिकट मांगने गई हैं या क्या करने गई थी? ये मत बोलिएगा कि हमको जानकारी नहीं। इस बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी सच में नहीं है, क्योंकि उसके बाद मतलब जो पवन भैया से भी रिश्ता बना के रखे के बाद जनसुराज के साथ भी रहे के बना, जनसुराज के तो हम हैं ही। तो ज्योति जी पर चुनाव लड़ेंगी? मुझे नहीं पता। उसके बाद लड़ेंगी तो आप जाइएगा। उसके बाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पार्टी से लड़ेंगी तो मैं जरूर जाऊंगा। अब पवन भैया से रिश्ता खराब हुई तब? अरे मैं पवन भैया मेरे लिए प्रचार करने आ जाएंगे अगर भाजपा में रहेंगे तो? नहीं, पवन भैया से पूछिएगा। पवन सिंह तो नहीं जाएंगे ना, भाजपा में है वो। तो बिल्कुल, तो जो मेरे पार्टी में रहेगा, मैं ये कर्तव्य है कि मैं उसके लिए जाऊं। ये कौन सी बात हुई? ठीक है, अब आखिरी सवाल, अब गुस्साइए मत, आखिरी सवाल। भोजपुरी में अपनी जनता से कोई 2 वादे जो आप विधायक बनने के बाद पहला जो 2 काम आप करने वाले हैं वो बता दीजिए। अपना क्षेत्र खातिर या पूरे बिहार के क्षेत्र लिए? खातिर। क्षेत्र की जहां तक रही करघर विधान की समस्या, तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है वहां पे, नाली गली किसी तरीके से ढला गया है भाई। अब जहां पे 5 एक का मसाला लगना चाहिए वहां 9 एक का मसाला लगा है। ढलाया तो है, लेकिन इतनी दुर्व्यवस्था है कि कम से कम 400 गांव हैं हमारे विधानसभा में। 350 गांवों की लगभग ये समस्या है कि वहां जल निकासी नहीं है। वो जो गटर का, जो नाली का पानी, जो वेस्टेज होता है पानी, वो कहीं ना कहीं गली में आके लगता है, बच्चे के पैरों के माध्यम से घर में जाता है, किसी न किसी माध्यम से वो बॉडी में जाता है, तबीयत खराब होती है। समझिए, करघर के अगल बगल अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो अगल बगल कोई हॉस्पिटल भी नहीं है कि जाके इसमें इलाज करा सके आदमी। सीधे भागना पड़ेगा तो पटना एम्स, अनाथ सीधे बनारस भागना पड़ता है। अगल बगल चिकित्सा की भी व्यवस्था नहीं है। तो हमें सबसे पहले वो जल निकासी वाला सुविधा करना है कि भाई वो समस्या वहाँ से खत्म हो, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था करनी है। और एक हमारे करघर में फील्ड है, खेल का मैदान है। अब शिक्षा के प्रति तो पूरे बिहार वासियों के छिपा नहीं है किसी से कि भाई शिक्षा की क्या स्थिति है, प्रारंभिक शिक्षा की, सरकारी स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, ये किसी से छुपा नहीं है कितनी उदासीन है सरकार उसके प्रति। लेकिन खेल कूद के प्रति भी एक बाबू जगजीवन राम के नाम पे वो स्टेडियम है। मैं कुछ दिन पहले वहाँ गया था, उसमें बत्तख चल रहे थे। कहीं पानी इतना लगा है, इतनी गंदगी है। तो बच्चों के शिक्षा से तो खिलवाड़ हो ही रहा है, उनके खेल कूद से भी खिलवाड़ हो रहा है। मेरे दिमाग में है कि सबसे पहले उस फील्ड का भी कायाकल्प किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए रितेश जी, थैंक यू।